हैं कि जब गिरजाघर से उस्मान साहब और बाकी साहब रवाना हो चुके होते हैं तो अल्तुगा और मंगोल कमांडर ओलुगान और गद्दार इल्बाई अपने नौकरों के हमरा गिरजाघर में दाखिल होते हैं तो वहां देखते हैं हर तरफ बाजंतीनी सिपाहियों की लाशें ही लाशें होती हैं। पूरा गिरजाघर बाजंतीनियों और मंगोलों की लाशों का कब्रिस्तान बन चुका होता है और फिर कमांडर ओलुगान भी वहां पर आता है और ये सारा मंजर देखता है। अल्तुगा कहता, यहाँ मुर्दों के अलावा कोई नहीं है ओलुगान। तो बेगम कहती है, उस्मान ने बाला को बचा लिया है। तो गद्दार इल्बाई कहता, सोफिया ने हमें इस जगह के महफूज होने के बारे में बताया। तो बेगम कहती, वो चुड़ैल अपनी ही कमीनगी का शिकार हो गई। तो ओलुगान कहता है, उस्मान इसने अपनी बीवी को बचा लिया होगा तभी तो भाग गया, लेकिन गम उनकी खुशियों पर कब्जा कर लेंगे। और फिर एक बड़ी करवट लेते हुए कहता है, खून, मुझे खून की बू आ रही है, वो करीब ही है, हम इन्हें तलाश करेंगे। इन तलवारों का खून खुश्क होने से पहले वो मर चुके होंगे। ये कहते साथ ही वो वहां से रवाना हो जाता है और बाकी साहब भी उसके पीछे रवाना होते हैं। उधर जंगल में गिरजाघर से बाहर निकलने के बाद सोफिया एक जगह पे मौजूद होती है और गुस्से और परेशानी से कहती, लानत हो, ये खत्म होने वाला था, वो फिर भाग निकले, लानत हो। और फिर इस दौरान वो देखती है कि सामने से ही पोइना अपने घोड़े पर सवार हुए उसकी जानब आ रही होती है और हरस्तियों भी उसके साथ होता है। उसे देखते साथ ही वो बाहर निकल आती है और उनके सामने आ जाती है और हरस्तियों को पुकारती है। और फिर पोइना और हरस्तियों सोफिया के पास आते हैं और अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। पोइना सोफिया के पास आती है तो सोफिया पूछती, क्यों पोइना, मुझे बताओ कि क्यों तुमने उन पर हमला क्यों नहीं किया? हर चीज खत्म होने वाली थी, तुम अपना इंतकाम लेने जा रही थी, क्यों? तो पोइना कहती, मैं डर गई थी। सोफिया कहती, डर गई थी? और फिर उसका सर उठाते हुए कहती है, अपना सर उठाओ पोइना, तुम्हें अपने खानदान का इंतकाम लेने के लिए पाला पोसा गया था, मैंने तुम्हें बड़ा किया था, मैंने। तुम क्यों डर गई थी पोइना, कैसे? तो पोइना कहती, इंतकाम सिर्फ यही वाहद चीज है जो मुझे मजबूत रखती है, मैं एक लम्हे के लिए डर गई थी, बस यही है। और रोने लग जाती है और फिर सोफिया पोइना को गले से लगा लेती है। पोइना कहती, खुदा की कसम ऐसा दोबारा नहीं होगा खाला। तो सोफिया उससे प्यार करती है और कहती, मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं होगा मेरी चिड़िया। पोइना कहती, इसको ठीक करने के लिए मैं जो कुछ कर सकी करूंगी, आप मुझसे जो कहेंगी मैं करूंगी खाला। तो सोफिया कहती, देखो पोइना, तुर्क लोग खुशी के लम्हात में भी शकूको शबहात को अपने अंदर बाकी रखते हैं, इसलिए तुम इनके पास वापस जाओगी और मेरे हुक्म का इंतजार करोगी, अपने आप पर शक मत करना। पोइना पूछती, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सोफिया कहती, मैंने उस्मान और बाला के दिमाग में ऐसा जहर भरा है कि वो खुद ही अपनी मौत की तरफ चल पड़ेंगे। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब, बुरहान, अलाउद्दीन और बाकी सब गिरजाघर से निकलकर जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। और फिर एक मकाम पर पहुंचने के बाद उस्मान साहब कहते, चलो कुछ देर आराम करते हैं। अलाउद्दीन बाला से कहता, माँ अल्लाह का शुक्र है कि आप जिंदा हैं, अल्लाह का शुक्र है। और फिर उस्मान साहब कहते, ओलुगान अब भी हमारा पीछा कर रहा होगा, चलो पहले कुछ आराम कर ले फिर जंगल से निकलेंगे, होशियार रहे। तो बुरहान कहता, जो हुक्म मेरे हजूर। और वहां से पीछे अपने सिपाहियों की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर बाला उस्मान साहब से कहती, हजूर आपके जख्म से अभी तक खून बह रहा है, हम मजीद खून बहने नहीं दे सकते, हमें जख्म को दागना होगा। और एक कपड़ा लेकर उस्मान साहब के जख्म के ऊपर बांधना शुरू कर देती है। उस्मान साहब कहते, बाला तुमने मेरे बहुत से जख्मों का इलाज किया है, फिक्र न करो, ये जख्म भी ठीक हो जाएगा। बाला कहती, लेकिन मेरे दिल का जख्म नहीं भरता उस्मान, हमें अपनी हलीमा, अपनी बेटी को तलाश करने की जरूरत है। उस्मान साहब कहते, हम हलीमा को ढूंढ लेंगे और उसे सोफिया से छीन लाएंगे, फिक्र न करो। जबकि दूसरी जानब ओलुगान, बेगम खातून और बाकी साहब भी उस्मान साहब का पीछा करते हुए जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। और फिर एक मकाम पर पहुंचने के बाद ओलुगान बुलंद आवाज से कहता है, उस्मान। और उस्मान साहब दूर से ओलुगान की आवाज सुन लेते हैं। ओलुगान कहता, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा बहुत जल्द, इन दरख्तों की रूहें तुम्हारे खून से सैराब होंगी। और सब आगे बढ़ते हैं। और फिर इधर उरहान भागता हुआ उस्मान साहब के पास आता है और कहता है, हजूर वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, वो करीब आ रहे हैं बाबा। उस्मान साहब कहते हैं, हम अपने सिपाहियों को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, उरहान, अलाउद्दीन आप जनूब की तरफ जाएंगे, बाला और बाकी मेरे साथ आएंगे, इनसे छुटकारा हासिल करने के बाद हम खुफिया कबीले में मिलेंगे। तो वो कहते हैं, जो हुक्म मेरे हजूर, चलो। और इस तरह उरहान और अलाउद्दीन एक जानब, उस्मान साहब और बाला दूसरी जानब 2 हिस्सों में बांट जाते हैं। और फिर पीछे से ओलुगान और अल्तुगा जैसे ही उस मकाम तक पहुंचते हैं तो अल्तुगा बताता है वो 2 हिस्सों में बांट गए हैं, हम किस तरफ जाएंगे? ओलुगान कहता, उस्मान मेरा शिकार है, तुम इसके छोटे कुत्तों के पीछे जाओ। और इस तरह इल्बाई, बेगम खातून और कुछ मंगोल सिपाही उरहान और अलाउद्दीन के पीछे, जबकि ओलुगान और उसके सिपाही उस्मान साहब के पीछे रवाना होते हैं।
और फिर इधर उस्मान साहब खुफिया कबीला दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। खवातीन सब्जियां बना रही होती हैं और हर कोई अपने अपने काम काज में मसरूफ होता है। होलफिरा कहती है, उलगन इनसे कहो कि गंदम की एक बोरी और पीस लें तो हमारे पास आटा काफी हो जाएगा। हाँ, उलगन कहती, मैं अभी सिपाहियों को कहती हूँ। और फिर होलफिरा कहती, इस सारे दर्द के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे कबीले को मिलाकर कुछ राहत मिल गई हो, है ना? तो गोंजा कहती है, बिल्कुल, यकीनन ऐसा ही है। ये मुबारक रमजान की खुशी और जोश है। अब हम सिर्फ बाबा और बाकी लोगों के वापस आने का इंतजार करेंगे। फातिमा कहती है, आज रात हम पहली सहरी करेंगे। बाला माँ हमेशा चाहती थी कि हर खेमे में एक ही खाना पेश किया जाए। फातिमा की ये बात सुनकर गोंजा फातिमा के पास आकर बैठ जाती है और उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, फातिमा, हम भी ऐसा ही करेंगे मेरी खूबसूरत आंखों वाली बहन। हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से माँ ने छोड़ा था। हम सब मिलकर इनकी अमानत की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। तो सब खवातीन कहती हैं इंशाल्लाह। जबकि दूसरी जानब जंगल में उस्मान साहब, बाला और बुरहान मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं और ओलुगान उसके पीछे लगा हुआ होता है और बुलंद आवाज से कहता है, उस्मान, तुम इस बार भाग नहीं सकते। आगे बढ़ते हुए बाला उस्मान साहब से कहती, उस्मान, वो करीब आ रहे हैं। उस्मान साहब कहते, हम इसका अपने दिमाग से मुकाबला करेंगे। तलवारें इंतकाम के लिए भी म्यान से नहीं निकलेंगी, इन्हें आने दो। और तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पीछे आता हुआ अल्तुगा ओलुगान से कहता है, वो तेजदार हो रहे हैं। तो ओलुगान कहता है, जमीन और आसमान की रूहें हमारे साथ हैं अल्तुगा, उस्मान का कुंबा आज खत्म हो जाएगा। और फिर इधर आगे बढ़ते हुए बाला उस्मान साहब से पूछती, वो अब भी हमारे पीछे हैं, हम क्या करेंगे? आपका क्या मंसूबा है उस्मान? उस्मान साहब कहते, उन्हें आने दो। जिस लम्हे वो सोचेंगे कि वो हमें पकड़ लेंगे, आइन इसी वक्त हम उनसे जान छुड़ा लेंगे। चलो। और सब आगे बढ़ते हैं। और फिर पीछे आते हुए ओलुगान कहता है, जल्दी करो, हम इन्हें ये जंगल छोड़ने नहीं देंगे। और वो सब मुसलसल उस्मान साहब के पीछे लगे हुए होते हैं। और फिर आगे बढ़ते हुए बुरहान उस्मान साहब से कहता है, हमने उनसे जान छुड़ा ली मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते, नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन हम ये करेंगे। शिमाल में दरख्त पर परिंदों की तरह तीर चलाओ। बुरहान कहता, ठीक है मेरे हजूर। और फिर बुरहान परिंदों की जानब अपना तीर चला देता है तो वहाँ मौजूद बड़ी तादाद में परिंदे उड़ना शुरू कर देते हैं। उन परिंदों को देखते हुए अल्तुगा कहता है, वो शिमाल की तरफ जा रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं। ओलुगान कहता, चलो शिमाल की तरफ चलते हैं। और वो सब शिमाल की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि उस्मान साहब और बाकी सब दूसरी जानब रवाना होते हैं। और पीछे से उस्मान साहब और बाकी सब उनको शिमाल की तरफ जाता हुआ देख लेते हैं। उन्हें देखकर उस्मान साहब कहते, अब तुम शिमाल की तरफ जाओगे। और इस तरह उस्मान साहब और बाकी सब उनका ध्यान भटका के वहां से भाग पड़ते हैं। जबकि दूसरी जानब उरहान, अलाउद्दीन और बाकी सब भागते हुए अपने घोड़ों तक पहुंच जाते हैं। उरहान कहता, हम तकरीबन घोड़ों तक पहुंच गए हैं, चलो, वो करीब आ रहे हैं। और फिर घोड़ों के पास पहुंचकर शामिल पूछता है, अब हम क्या करेंगे शहजादे? तो उरहान कहता है, हम इन गिद्धड़ों को दिखाएंगे कि कौन शिकार है और कौन शिकारी। तो जरकुतै कहता, मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या है शहजादे, भेड़ियों के साथ खेल खून पर खत्म होता है। तो उरहान हंसते हुए कहता, पास के दाखिली दरवाजे पर हम इनके लिए एक इस्तकबालिया तकरीब रखेंगे जरकुतै साहब। और फिर सिपाहियों से कहता, सिपाहियों, दोनों तरफ जगह संभाल ले, सिपाहियों अपनी कमानें पकड़ ले। और फिर शामिल और बाकी सब अपने तीर और कमानें ले लेते हैं। और फिर उधर इल्बाए बेगम और जब मंगोल नौकर उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंचते हैं तो यूसुफ कहता है, इल्बाए, क्या तुम हमें ढूंढ रहे हो कमीनों? बेगम उन्हें देखते हुए कहती, अलाउद्दीन और दूसरे लोग यहाँ नहीं हैं। तो इल्बाए कहता है, वो अलग हो गए हैं। और फिर उरहान कहता, तुम एक लाचार कुत्ते हो जिसकी पट्टी मंगोल पकड़े हुए हैं। इल्बाए, तुम कौन होते हो हमें मारने वाले? हाँ। तो इल्बाए कहता, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा उरहान। उरहान कहता, अपनी मौत की तरफ बढ़ते रहो। और फिर इल्बाए कहता, हमला करो। यह सुनते ही जैसे ही मंगोल नौकर हमला करने के लिए आगे भागते हैं तो कायनुमाज और जरकुतै उन पर अपने तीर बरसा देते हैं, जबकि दूसरी जानब से शामिल और तुरान भी उन पर तीरों की बरसात कर देते हैं। ये देखते ही इल्बाए और बेगम फौरन दरख्तों के पीछे छुप जाते हैं। और इल्बाए चीखते हुए कहता है, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा उरहान, जरा सब्र करो। और फिर जरकुतै तीर बरसाने के बाद उरहान के पास आता है। उरहान कहता, इस चाल से हम इन अहमकों से जान छुड़ाएंगे। बाबा ने भी ओलुगान से जान छुड़ा ली होगी। शामिल और तुरान मुसलसल उन पर तीर बरसा रहे होते हैं। इल्बाए और बेगम खातून दरख्तों और मंगोल नौकरों के पीछे छुपे होते हैं। और फिर उरहान कहता है, एक गिद्दड़ जो शेर को ललकारता है हमेशा खुद ही शिकार होता है। चलो अब कबीले की तरफ चलते हैं। ये कहते साथ ही वो सब अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। तो इल्बाए कहता, मैं तुम्हें तुम्हारे ही खून में डबो दूंगा उरहान, तुम अपने ही खून में डूब जाओगे। तो उरहान और बाकी सब अपने घोड़ों पर सवार हुए वहां से भाग निकलते हैं और गद्दार इल्बाए सिर्फ देखता ही रह जाता है। और नाजरीन, इसी जगह पे एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में